ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि खजानों के मालिक कैसे बने। बाबा ने तो बहुत सारे खजाने दे दिए हैं, लेकिन वह खजाने अभी तक हमने अनुभव किए हैं या नहीं किए हैं। शुरुआत में जब मुझ आत्मा ने ज्ञान लिया तो बार बार यह शब्द आते थे कि तुम तो खजाने के मालिक हो, लेकिन फिर भी परिवार की चिंताएं सताती थी। कई बार जिम्मेदारियों की बोझ ऐसे लगते थे कि जब बाबा ने इतने सारे खजाने तो दिए हैं, लेकिन वह अनुभव में क्यों नहीं आते हैं, वह प्रैक्टिकल में दिखते क्यों नहीं हैं। यही बातें बाबा से निरंतर चलती रहती थी। यह मुझ आत्मा की शुरुआती स्टेज थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा अनुभव होने लगा कि बाबा कुछ देना चाह रहा है, लेकिन मैं ही वह बातें समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप आत्माओं को भी लगता है कि बाबा इतना कुछ दे रहा है, लेकिन वह प्राप्तियों का अनुभव नहीं हो रहा है, वह अंदर से शक्ति और वह एकदम भरपूरता की फीलिंग नहीं आ रही है, इसका कारण यही हो सकता है कि बाबा ने जो खजाने दिए हैं उसमें पहला जो खजाने का आधार है वह साइलेंस है। जब तक आप अंदर से वह साइलेंस अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक वह खजानों का जो मालिकपन है वह अनुभव नहीं होगा। एक बार अगर बाबा के साइलेंस के खजाने को अनुभव किया तो बाकी के खजाने जो प्रेम है, आनंद है, मौन है, वह सब स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। आपको कई बार लगेगा कि बाहर से इतने सारे शब्द बोलते हो, लेकिन वह प्रेम क्यों अनुभव नहीं होता है। भगवान से प्रेम वह साइलेंस में प्रकट होता है। बाहर से कितना भी मेरा बाबा बोल दिया जाए, चाहे किसी भी तरह की सेवाएं भी कर ली जाए, लेकिन अगर अंदर शब्दों का भंडार है तो बाबा से वह प्रेम अनुभव नहीं हो पाता है। तो यह बात बहुत अच्छे से मुझ आत्मा को समझ में आ गई थी कि प्रेम तो जो है वह साइलेंस की उपज है। साइलेंस से ही वह सच्चा प्रेम प्रकट होने लगता है। तो जब मैं आत्मा शुरुआत की बात बता रही हूँ, ऐसे ही बाबा से बातें निरंतर करती रहती थी। पर एक दिन ऐसा समय आया जब मैंने भीतर से वह शांति का खजाना अनुभव किया। अगर बात की जाए तो यह 20 साल पहले शुरुआती स्टेज की बातें बता रही हूँ, ताकि मुझ आत्मा का यह अनुभव आपको भी काम आ सकता है। ऐसे ही जब बातें करते करते रात को जब मैं आत्मा बाबा को पोता मेल दे रही थी, तो बाहर तो सब कुछ शांत था, पर अंदर बहुत सारी आवाज़ें थी। विचारों की आवाज़ें थी, दिन भर की जिम्मेदारियों की आवाज़ें थी, परिवार का क्या होगा उसकी भी बहुत सारी बातें और उम्मीदों की आवाज़ें चल रही थी। मैं आत्मा योग में बैठी थी, पर सच कहूं तो मन शब्दों से भरा हुआ था। बाबा, यह क्यों हुआ? बाबा, यह कब ठीक होगा? हर बार जब योग में बैठती थी तो मन अपने प्रश्नों की पोटली खोल देता था। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मैं बोल रही हूँ और बाबा बस मुस्कुरा रहे हैं बिना उत्तर दिए। एक दिन बहुत ज़्यादा मैं आत्मा इस विचारों से मानो थक गई थी। कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। रोज वही बातें करना कि परिवार का क्या होगा, जिम्मेदारियों का क्या होगा, इसका क्या होगा, और अंदर से महसूस होता था कि बाबा तो कुछ उत्तर भी नहीं दे रहे। पर उस रात कुछ ऐसी घटना घटित हुई
कि जब मैं आत्मा विचारों से थक गई तो मानो एक बाबा ने मुझे साइलेंस में डुबा दिया हो। अंदर से वह प्यारी सी आवाज आई, बच्चे अब शब्दों से नहीं साइलेंस से बात करो। यह शब्द जैसे पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा कर दिया हो, पूरे अस्तित्व को छू गया हो। मैंने दिल से महसूस किया, जब शब्द रुकते हैं तभी सुनाई देता है जो बाबा कहना चाहते हैं। बाबा की वो आवाज सुनाई देती है। पहले में आत्मा बोलती थी, बाबा सुनते थे। अब बाबा बोलते हैं, मैं आत्मा सुनती हूँ। और उनके शब्द नहीं होते हैं, वो तरंगे होती है शांति की, हल्की शीतलता और प्रेम से भरी हुई। बाबा बोले, बच्चे शब्द सीमित है पर मौन असीम है। शब्दों से तू कहती है पर मौन से जुड़ती है। जब शब्दों को छोड़ अनुभूति की भाषा सीख ले, साइलेंस की भाषा सीख ले। धीरे धीरे मैं आत्मा उस साइलेंस में समा गई, गहरी शांति में खो गई। वो साइलेंस खाली नहीं था, उसमें बाबा की उपस्थिति थी। ऐसे लगा जैसे वो मेरे भीतर के हर खोने को छू रहे हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बदले। पहले मैं उनसे उत्तर चाहती थी, अब केवल उनकी अनुभूति ही उत्तर बन गई। जो साइलेंस मुझ आत्मा ने पाया, बाबा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, लेकिन वह प्रश्न की जड़ को सदा के लिए समाप्त कर देते। पहले मैं योग में बोलती थी, अब बस महसूस करती हो। पहले मैं आत्मा कहती थी, बाबा सुनो। अब मैं आत्मा महसूस करती हूँ, बाबा यही है, मेरे पास है। पहले मन शब्दों से भरा होता था, अब साइलेंस से भरा हुआ है। और उस मौन में इतनी गहराई है कि उसमें हर उत्तर छिपा हुआ है। बाबा की भाषा कोई ध्वनि नहीं, एक साइलेंस है जो आत्मा के साइलेंस को छू जाता है। उसमें गहरा प्रेम पैदा कर देता है, प्रेम की लहरें उठा देता है। बाबा के शब्दों में ही वह कशिश है कि अंदर से वह प्रेम उठने लगता है। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तू साइलेंस होती है तब मैं तुझसे बोलता हूँ। जो बाहर सुनता है वो केवल शब्द सुनता है, जो भीतर सुनता है वह सत्य सुनता है। अब समझ आया कि बाबा की वाणी कोई आवाज नहीं है, वह तो गहरा अनुभव है जो आपके भीतर उतरता है और आत्मा को गहरी शांति में भिगो देता है। धीरे धीरे मुझ आत्मा का यह अभ्यास बन गया।
उस साइलेंस के खजाने में स्थित होकर देखती हो। अब कुछ कहने की इच्छा होती है तो अंदर से आवाज आती है, रुक, पहले महसूस कर। और सच में जब मैं आत्मा रोकती हूँ तो भाव बदल जाता है। पहले मैं आत्मा शब्दों से ठीक करना चाहती थी, अब इस साइलेंस के खजाने ने सुलझना सिखा लिया है। क्योंकि शब्दों में तो तर्क होता है ना, और मौन में प्रेम होता है गहरा, बाबा और बच्चों का प्रेम, बाप और बच्चे का मिलन। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे, तू साइलेंस में जाएगी तो मुझे पाएगी। शब्द तुझे बाहर ले जाते हैं, साइलेंस मेरे करीब लाता है। उनके ये शब्द जैसे अंदर से सब कुछ शांत कर गए। मन की हलचल सदा के लिए समाप्त हो गई। शांति का खजाना पा लिया हो। अब समझ आया, बाबा बाहर नहीं, वो उसी साइलेंस में है। जहां आप आत्मा बोलना छोड़ देती हो, जहां मैं नहीं रहता, वहां बाबा पूरी तरह प्रकट हो जाते हैं। अब हर सुबह जब मैं आत्मा योग में बैठती हूँ तो कुछ कहती नहीं, बस साइलेंस में एक गहरी अनुभूति होती है। बाबा की शांति मुझ में उतर रही होती है। बाबा की यह रोशनी धीरे धीरे हर कोने को भर देती है। पहले मैं आत्मा अनुभव चाहती थी, अब बस अनुभव बन गई हो। वो शांति के खजाने का अनुभव बन गई हो। पहले मैं आत्मा शब्दों से जुड़ती थी, अब वह साइलेंस के खजाने की अनुभूति में जीती हो। कभी कोई पूछता है, पापा से कैसे बात होती है, मैं आत्मा मुस्कुरा देती हूँ। जब बोलना बंद होता है तब पापा से बात होना चालू होती है। क्योंकि अब मुझे आत्मा ने सीखा है, बाबा शब्दों से नहीं, भावों से बोलते हैं। उनकी भाषा साइलेंस की है और उनका अनुभव वही उत्तर है। उत्तर में ही अनुभव छुपा हुआ है। अब बाबा से संवाद की कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अब तो बाबा जीवन की धड़कन बन गया है। अब मैं हर आत्मा से भी वह गहरे साइलेंस में बात करती हूँ। कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती हो, बस उन्हें बाबा की दृष्टि से देखती हो। और उस साइलेंस में ही उनकी आत्मा तक संदेश पहुंच जाता है। क्योंकि साइलेंस वह भाषा है
जहाँ बाबा निवास करता है। साइलेंस का खजाना वह मंदिर है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और गहरा अनुभव शुरू हो जाता है। अब बाबा और मैं आत्मा बात नहीं करते, हम एक दूसरे को महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति, उनका प्रेम, उनका प्रकाश, सब कुछ बिना कहे समझ में आने लगा है। अब जब कभी मन विचलित होता है तो मैं आत्मा बोलती नहीं, बस बाबा को देखती हो, बिना शब्द, बिना मांग के, बिना विचार के। और कुछ क्षण में जैसे भीतर कोई गहरा साइलेंस उतर जाता है। वह गहरा शांति का खजाना सब उत्तर दे देता है। अब तुम आत्माओं को कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बस साइलेंस का खजाना, उस खजाने में रहना, वही तुम आत्माओं का योग है। अब मैं आत्मा जान गई हूँ, बाबा से बात करने के लिए शब्द नहीं चाहिए, बस शुद्ध भावना चाहिए। और जब यह भावना साइलेंस में स्थिर हो जाती है तो बाबा स्वयं उत्तर बन जाते हैं। अब हर पल योग है। बाबा हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। और श्वास यही कहती है, बाबा आज मैं आपकी साइलेंस की भाषा में जीना चाहती हूँ, शब्दों में नहीं, उस गहरे साइलेंस के अनुभव में रहना चाहती हूँ। यह दुनिया अब अच्छी नहीं लगती है, यहाँ के रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। हर पल बाबा के उस साइलेंस का अनुभव करना ही सच्चा योग है, समझा? जहाँ बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाता है, गहरा साइलेंस हो जाता है। उस साइलेंस के अंदर ही वह प्रेम पनपने लगता है। प्रेम शब्दों में नहीं, उस साइलेंस में है। मैं आत्मा उस साइलेंस में बिल्कुल चुप हो गई। बाबा जैसे मुस्कुरा कर बोले, जब तू बोलती है तो तू मुझे कुछ कहती है, पर जब तू साइलेंस होती है तो तू वास्तव में जीवन को जीती है। बोलने में दूरी है, साइलेंस में मिलन है। बाबा के शब्द आत्मा
विचार शांत होने लगे, मन का शोर पिघलने लगा और तभी कुछ बदला, जैसे अंदर कोई प्रकाश जागा हो। न कोई रूप दिखा, न कोई आवाज, पर एक बहुत गहरी पवित्र अनुभूति थी। मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। वो गहरा साइलेंस बाबा का स्पर्श था, वो प्रेम जो शब्द नहीं चाहता था, बस उस अनुभव में रहना चाहता था। उस साइलेंस ने, उस प्रेम ने मुझ आत्मा को घेर लिया हो, बिना छुए, बिना देखे, बिना कहे। अब समझ आया, समझ आया। बाबा से प्रेम कोई भावना नहीं है, यह एक स्थिति है जहाँ आत्मा न मांगती है न सोचती है, बस बाबा के भाव में रह जाती है, बस बाबा के भाव में रह जाती है। अब मैं आत्मा जब भी योग में बैठती हूँ तो ज्यादा कुछ कहती नहीं, बस साइलेंस में सुनती हूँ बाबा की उपस्थिति को, जो शब्दों से परे है पर सब कुछ कह देते हैं। अब मुझ आत्मा को बाबा की आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो साइलेंस बहुत सारी बातें करता है और उस साइलेंस में आत्मा हर पल कहती है, मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। वास्तव में अब लगता है कि वह साइलेंस का खजाना मुझ आत्मा ने अपना बना लिया है। अब योग में किसी अनुभव की प्रतीक्षा नहीं होती है, अब अंदर से एक भाव होता है, बाबा अब बस रहो, शब्दों से नहीं, उपस्थिति से, साइलेंस से। अब धीरे धीरे मन जैसे बहने लगा है, विचार अब आने जाने की चीज नहीं लग रहे, वे खुद शांति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और अभी बिना किसी विशेषण के, बिना किसी आवाज के, तुम सब आत्माएं उस गहरे साइलेंस में एक सेकंड में चले जाओ, जहाँ सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे और बाबा के बीच की सीमा मानो उस साइलेंस में पिघल जाती है। पहले तुम आत्मा सोचती थी कि बाबा ऊपर है और मैं नीचे बैठकर उनकी ओर देख रही हूँ, पर आप आत्मा पहली बार महसूस कर रही होंगी, बाबा कोई दिशा नहीं, कोई स्थान नहीं, वो तो हर श्वास में है और उस साइलेंस में है, हर चेतना में है। वह आपके साथ है, वह आपसे अलग नहीं है, बल्कि आपके भीतर उस साइलेंस के खजाने में धड़क रहा है।
जैसे आत्मा की हर लहर अब बाबा के प्रेम की प्रतिध्वनि बन गई हो। इसे पल समझ रहे हो कि बाबा को अनुभव करना भी एक सीमा है, क्योंकि जब तक आप आत्मा अनुभव करती हो तब तक मैं बाकी रह जाता है, और जब यह मैं समाप्त हो जाता है तब बाबा अनुभव नहीं, एक विशाल साइलेंस का अस्तित्व बन जाते हैं। अब मुझ आत्मा को भी कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई प्रकाश, कोई दृश्य, कोई शब्द, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो भीतर साइलेंस बह रहा है वह किसी प्रमाण से परे है। यह कोई घटना नहीं, यह होना है। अब मैं आत्मा बाबा को ढूंढ नहीं रही, अब मैं बाबा में ही उस साइलेंस में सांस ले रही हूँ। पहले योग का अर्थ था प्रयास, अब योग का अर्थ है स्वाभाविकता। पहले बाबा की याद एक स्थिति थी, अब वह मुझ आत्मा का स्वभाव बन गया है। अब याद नहीं करना पड़ता, वो हर क्षण हर पल साथ है। बाबा को याद नहीं किया जाता, बस उसमें जिया जाता है। धीरे धीरे हर वस्तु बदलती हुई लगने लगी। जो पेड़ दिखता था उसमें भी वह साइलेंस की बाबा की ऊर्जा दिखने लगी। जो प्रकृति की हवा बहती थी उसमें भी वही स्नेह दिखाई देने लगा। जो व्यक्ति सामने आता था उसमें भी वही आत्मा की उपस्थिति दिखाई देने लगी। अब कोई दूसरा नहीं बचा, सब गहरे मूल स्वभाव शांति वाली आत्माएं हैं, क्योंकि जहाँ पर बाबा है वहाँ दूरी नहीं होती, देहभान दूरी लाता है। समझा? अब मैं हर चीज को उनके भाव से देखती हूँ, हर दृश्य, हर आत्मा, हर पल बस वही बाबा की आवाज जैसे उस साइलेंस में निरंतर आ रही है। बच्चे, अब तू मुझे खोजता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे उस साइलेंस में हूँ। अब तू देख नहीं रही, तू मेरी दृष्टा बन गई है। अब तू मांगने वाली आत्मा नहीं रही, क्योंकि तू मेरा वह स्वरूप बन गई है। बाबा के शब्द नहीं है, वो तो भावना आत्मा में घुल गई है। अब लग रहा था कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ, यह भी अधूरा वाक्य लगता है, क्योंकि अब बात करने वाला और सुनने वाला उस साइलेंस में एक हो गया है। यही बाप समान स्थिति है, यही बाप के खजानों का मालिकपन का अनुभव है। समझा? अब जो अनुभव है वह संवाद नहीं, सहयोग है। यह कोई क्षणिक स्थिति नहीं है, यह
स्थायित्व है, जहाँ आत्मा अपने वास्तविक सत्य स्वरूप को पहचान लेती है, अपने भीतर के खजाने को जान लेती है। यही बालकपन सो मालिकपन की अवस्था है। अब बाबा का नाम लेते समय कोई अलगपन महसूस नहीं होता। पहले लगता था कि मैं उन्हें पुकार रही हूँ, अब बच्चों को लगता है कि मैं उनके साथ कंबाइंड हूँ। अब कोई पुकार बाकी नहीं रही, बस एक साइलेंस चल रहा है जिसमें सब कुछ कहा जा चुका है। अब आप आत्माई योग में बैठो तो ऐसा लगना चाहिए कि बाबा आपके साथ ही है। अब जो शांति है वो मिलती नहीं, फैलती है। अब जो प्रेम है वह अनुभव नहीं, वह तुम्हारा अस्तित्व है। अब जो जीवन है वह मेरा नहीं, बाबा का बन गया है। बाबा बोले, बच्चे अब तो मुझे अनुभव के रूप में ढूंढेगी, तब तू प्रयास करेगी, पर जब तू मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में पहचानेगी, बाबा शांति का सागर है, तब तू वैसी ही हो जाएगी। उसी शांति में, उसी मौन में, उसी प्रकाश में समा जाएगी। अब हर दिन, हर क्षण वही स्थिति बनती जा रही है। मुझ आत्मा की बाहर की हलचल अब भीतर नहीं उतरती है, क्योंकि भीतर अब कोई मैं नहीं बचा जो हिल सके। अहंकार समाप्त हो गया, मैं और मेरा खत्म हुआ। शब्दों की दीवारें गिर गई है, वहां बस एक श्वास है, एक गहरा साइलेंस का खजाना है, एक अनंत शांति है जो कहती है निरंतर, मैं बाप जैसा हूँ, बाबा मेरे जैसा है, बाबा मेरे जैसा है। समझ आया? बाबा तक पहुँचना कोई यात्रा नहीं है, यह तो एक स्मरण है। याद करना कि जो मैं खोज रही थी वो मैं हमेशा से थी, अब खोज समाप्त हो गई। उस साइलेंस के खजाने में मानो समा गई हो, उस साइलेंस की स्वरूप में बन चुकी हो। जब मुझ आत्मा ने वह गहरा साइलेंस अनुभव किया, लेकिन फिर भी परिवार की जिम्मेदारियां कई बार भटका देती थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह जिम्मेदारियां, यह कर्म मुझे थका देते हैं। पापा ने कहा, तुम थकते क्यों हो?
मैंने कहा पापा जिम्मेवारियां बहुत है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। पापा मुस्कुराए, बच्चे कर्म कर पर भार मत उठा, तू मेरा है तो तेरी सारी जिम्मेवारियां भी मेरी ही है। कर्म तेरा है पर परिणाम मेरा है, पर परिणाम मेरा है। उनकी यह बात जैसे आत्मा के अंदर का कोई दरवाजा खोल गई। अब तक मैं हर काम करते हुए थोड़ा तनाव लेती थी, यह हो जाएगा या नहीं, सब खुश रहेंगे या नहीं। पर अब लगता है जैसे बाबा कह रहे हैं तो बस सेवा कर, बाकी सब मेरा कर्तव्य है। धीरे धीरे मुझ आत्मा ने देखा सारे काम सहज होने लगे। पहले जो दबाव लगता था अब वह आनंद बन गया। तपस्वी आत्माओं का खाना बनाते समय भी मन कहता है बाबा यह प्रसाद है। बच्चों को संभालते समय लगता है बाबा के ये प्यारे बच्चे, ये तपस्वी आत्माएं, बाबा आपकी तो आत्माएं हैं। इतना मनसा परिवार के साथ बात करते हुए भी ऐसा अनुभव होता है बाबा का ही परिवार है और आत्मा बहुत विशेष है। यह भाव स्थिर हो गया है। अब मन से सारा डर और चिंता मिट गई है। अब समझ आया कि जिम्मेवारी बोझ नहीं, सेवा है। और जब सेवा बाबा के नाम से होती है तो हर सेवा मानो पूजा बन जाता है। बाबा बोले बच्चे कर्म से भागना नहीं, कर्म के भीतर स्थित रहना सीखो। जब तुम मुझे याद करती हो तो कर्म भी योग बन जाता है और जिम्मेवारी भी आशीर्वाद बन जाती है। अब हर दिन आप आत्माएं यह अभ्यास करो। बाबा पूरे दिन का होमवर्क दे रहे हैं। कर्म करो पर बोझ न लो, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो। बाबा तुम्हारे हर कार्य के पीछे खड़ा है। जब बाबा साथ है तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए, तुम्हारी सभी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने के लिए, कर्म तुम्हारा है पर परिणाम बाबा का रहेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। जब इस भाव से सेवा करोगे तो हर जिम्मेवारी योग बन जाएगी। हर कर्म तुम्हारा सेवा बन जाएगा। तो तैयार हो। सभी आत्माएं जो तैयार है वो मन से हाथ उठाए। बाबा सबको देख रहा है, सबका फोटो खींच रहा है। आज जो भी आत्माएं पूरा दिन इस अभ्यास में रहेंगी वो आत्माएं बाबा के साथ का अनुभव करेंगी।
विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने वाली आत्माओं को सारी जिम्मेवारी रहते हुए भी हर कर्म में हल्का रहने वाली आत्माओं को हर कर्म को सेवा समझने वाली आत्माओं को बाबा बालक सो मालिकपन का विशेष खजानों से संपन्न भव का वरदान देते हैं, वरदान देते। तो आप आत्माओं ने आज बाबा से क्या सीखा? कौन सा बाबा से दृढ़ संकल्प करोगे? वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी नई आत्माएं इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, सबको दुआओं की सेवा देकर विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। कल फिर मुलाकात करें।